और अब वक्त हो गया है विशेष बुलेटिन का। 17 मई वाला लॉकडाउन 3 दिन बाद खत्म होने वाला है और 18 मई से नई शर्तों के साथ लॉकडाउन 4 शुरू होगा। कुछ काम धंधे भी धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं, लेकिन 50 दिन से लॉकडाउन में फंसे मजदूरों का हौसला अब जवाब दे गया है। मुंबई समेत देश के कई हिस्सों से मजदूरों के पलायन की झकझोरने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। मुंबई के पास कल्याण में लोग अपने घरों को जाने के लिए जमा हुए हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हैं। यहां से महाराष्ट्र परिवहन की बसें मध्य प्रदेश बॉर्डर तक इन मजदूरों को छोड़ती हैं। महाराष्ट्र के धुले से मजदूर साइकिलों और ट्रक टेम्पो के जरिए ही घर जाने के लिए निकल पड़े हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर से आ रही तस्वीरें भी बेहद दर्दनाक हैं। इंदौर भोपाल स्टेट हाईवे पर एक ट्रक में भरकर मजदूर जा रहे हैं। पेट की भूख और परिवार की चिंता इतनी है कि इसके सामने इन लोगों को ना तो कोरोना का खतरा दिख रहा है और ना सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह। घर लौट रहे मजदूरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। बीती रात देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूरों के साथ 3 हादसे हुए, जिसमें 15 मजदूरों की जान चली गई। मध्य प्रदेश के गुना में प्रवासी मजदूरों से भरा एक कैंटर बस से टकरा गया, जिसमें 8 मजदूरों की जान गई। वहीं उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पैदल चल रहे मजदूरों को रोडवेज की बस ने कुचल दिया, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हो गई। ये सभी पंजाब से बिहार जा रहे थे। बिहार के समस्तीपुर में प्रवासी मजदूरों से भरी बस और ट्रक की टक्कर हुई, जिसमें एक मजदूर और बस ड्राइवर की मौत हो गई। 12 से ज्यादा मजदूर घायल हुए, जिनमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। 32 मजदूर बीती रात श्रमिक स्पेशल ट्रेन से मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उतरे थे और बस के जरिए कटिहार जा रहे थे। तेजी से बढ़ रहा है कोरोना से मौत और मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 3722 नए मामले सामने आए। 134 लोगों की जान गई। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2549 हो गया है। आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 78,000 पार कर गई है। देश में कोरोना के कुल मरीज 78,003 मरीज हैं, जिनमें से 49,219 मरीजों का इलाज चल रहा है। 26,235 मरीज अब तक ठीक हुए। ठीक होने की दर 33% के पार कर गई है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं मंडी के सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी, जिसके बाद मंडी में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। मंडी एपीएमसी के चेयरमैन से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार को पहला केस पॉजिटिव आने के बाद बंद कर दी गई थी। पिछले कुछ दिनों से गाजीपुर और ओखला सब्जी मंडी के बाहर हजारों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी। लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर मंडी में जाते दिखे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन भी हुआ। गाजीपुर सब्जी मंडी में सब्जियों का होलसेल मार्केट लगता है। यहां से थोक में सब्जी लेकर छोटे कारोबारी अलग अलग इलाकों में बेचते हैं। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राहत पैकेज के दूसरे चरण का आज ऐलान करेंगी। कल एमएसएमई सेक्टर और कर्मचारियों को सौगात दी थी। आज किसानों के लिए राहत का ऐलान होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। इसी पैकेज के वितरण के बारे में आज शाम 4 बजे वित्त मंत्री लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल छोटे उद्योगों और नौकरी पेशा लोगों के लिए राहत का ऐलान किया गया था। कल बताया गया था कि आपकी सैलरी से हर महीने 12% कटने वाला ईपीएफ अगस्त तक सिर्फ 10% कटेगा, यानी आपकी सैलरी 3 महीने तक बढ़कर आएगी।
इतना ही नहीं, 15,000 तक की सैलरी पाने वालों के लिए राहत ये कि अगस्त तक का ईपीएफ सरकार देगी।